आफ्टरनून क्लास। आज हम हैमरेज का सेकंड पार्ट पढ़ने जा वाले हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में हैमरेज की डेफिनीशन, कॉज, टाइप, साइन एंड सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि अगर किसी पेशेंट को हैमरेज हो जाए तो उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है और फ्यूचर में इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिए हैमरेज एक मेडिकल इमरजेंसी है। जितनी जल्दी ब्लीडिंग कंट्रोल होगी उतना ही पेशेंट की लाइफ बचाने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा हमने अपनी पिछली क्लास में इसकी डेफिनीशन, इंट्रोडक्शन और साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेस, टाइप्स सब पढ़े थे हमने। अब आ रही है इसकी डायग्नोसिस की, तो चलिए डायग्नोसिस स्टार्ट करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ हैमरेज, सबसे पहले डॉक्टर ये कंफर्म करता है कि पेशेंट को हैमरेज है या नहीं। तो डायग्नोसिस के 3 पार्ट्स होते हैं, क्लिनिकल, फिजिकल और लेबोरेटरी। ठीक है, क्लिनिकल, फिजिकल और लेबोरेटरी। तो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है। क्या किया जाता है? सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है। डॉक्टर पेशेंट से पूछता है ब्लीडिंग कब स्टार्ट हुई, इंजरी हुई थी या नहीं, कितना ब्लड लॉस हुआ, कोई ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं या फिर पहले से लीवर डिसीज़ है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं। ये सब पेशेंट से क्लिनिकल असेसमेंट में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स देखे जाते हैं। जैसे पेशेंट में हो सकता है वीकनेस हो, डिजीनेस हो, थ्रस्ट हो, रेस्टलेसनेस हो, कोल्ड एंड कामी स्किन हो, एंजाइटी हो। अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट कंफ्यूज भी हो सकता है। अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है तो पेशेंट कंफ्यूज भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिज़िकल एग्जामिनेशन। अब फिज़िकल एग्जामिनेशन में क्या है कि इसमें कंप्लीट एग्जामिनेशन किया जाता है। सबसे पहले ABC चेक किया जाता है। अब ABC क्या है? ए से एयरवे। ठीक है, पेशेंट का एयरवे ओपन है या नहीं, पेशेंट का एयरवे ओपन है या नहीं, ये चेक किया जाता है। अगर एयरवे ब्लॉक है तो पेशेंट का एयरवे पहले उसको क्लियर किया जाता है। ठीक है, अगर एयरवे ब्लॉक है तो उसे पहले क्लियर किया जाता है। बी से ब्रीदिंग, पेशेंट नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है या नहीं। रेस्पिरेटरी रेट चेक की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? रेस्पिरेटरी रेट चेक की जाती है। ऑक्सीजन सेचुरेशन देखा जाता है नेक्स्ट है सी से क्या है? सर्कुलेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये। ठीक है, और इसमें सबसे पहले डॉक्टर पल्स चेक करता है, BP चेक करता है, कैपिलरी रिफिल और स्किन कलर और टेम्परेचर चेक करता है। अगर BP लो हो और पल्स फास्ट हो तो इसका मतलब ब्लड लॉस ज़्यादा है। ठीक है, क्या हो? अगर BP लो हो और पल्स फास्ट हो तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड लॉस ज़्यादा है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिगेशन में क्या है? डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। अब डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए क्या किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है CBC। इसमें क्या आता है? CBC,
तो CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन कितना है, RBC काउंट कितना है और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है या नहीं, इसमें ये चेक किया जाता है। नेक्स्ट है कोगुलेशन प्रोफाइल। कोगुलेशन प्रोफाइल क्या होता है? PT, APTT, INR ये बताते हैं क्लॉटिंग नॉर्मल हो रही है या नहीं। कोगुलेशन प्रोफाइल में ये जो PPT और APTT, INR दिया हुआ है, ये बताते हैं क्लॉटिंग नॉर्मल है या नहीं। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग में क्या है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े तो ब्लड ग्रुप पहले से पता होना चाहिए। ब्लड ग्रुपिंग क्यों की जाती है? क्योंकि अगर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो तो पहले से ही हमें ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है इमेजिंग में दिया हुआ है इमेजिंग। इंटरनल ब्लीडिंग में इमेजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इंटरनल ब्लीडिंग में इमेजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। डॉक्टर क्या करवाते हैं? एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन और MRI। ब्रेन हैमरेज में CT स्कैन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ब्रेन हैमरेज है तो इसमें CT स्कैन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्लेटलेट काउंट किया जाता है इसमें। ठीक है। और आर्टीरियल ब्लड गैस भी इसमें इन्वेस्टिगेट की जाती है। ठीक है। अब आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ हैमरेज। ट्रीटमेंट ऑफ हैमरेज में है जैसे क्या क्या हमें ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। ट्रीटमेंट का मेन एम क्या होता है? ब्लीडिंग को रोकना। ठीक है। ट्रीटमेंट का मेन एम क्या है? ब्लीडिंग को रोकना, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करना और शॉक प्रिवेंट करना, कॉज ट्रीट करना। ठीक है। इसे इसके जनरल प्रिंसिपल्स हैं ABC। फर्स्ट मीन्स एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। उसके बाद ब्लीडिंग कंट्रोल की जाती है। पहला स्टेप क्या है इसमें? ABC फर्स्ट यानी कि एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ब्लीडिंग कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट है इसमें एक्सटर्नल। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, फिर इसके बाद ब्लीडिंग कंट्रोल की जाती है, रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम, ट्रीट दी कॉज को ट्रीट किया जाता है, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप। पहला क्या है? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में क्या दिया हुआ है कि डायरेक्ट प्रेशर विद स्टेराइल गॉज। सबसे पहले स्टेराइल गॉज या क्लीन क्लॉथ से डायरेक्ट प्रेशर दिया जाता है। क्या किया जाता है? स्टेराइल गॉज से डायरेक्ट प्रेशर दिया जाता है। एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। अगर लिम्ब ब्लीडिंग है तो अफेक्टेड लिम्ब एलिवेट किया जाता है। अगर लिम्ब अफेक्टेड है तो क्या किया जाता है? लिम्ब से ब्लीडिंग हो रही है, लिम्ब को क्या किया जाएगा? एलिवेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? प्रेशर बैंडेज लगाए जाते हैं। क्या किया जाता है? प्रेशर बैंडेज लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें हीमोस्टैटिक एजेंट
एंड ड्रेसिंग और टर्निकेट भी दिया हुआ है इसमें। मतलब अगर सीवियर आर्टीरियल ब्लीडिंग हो और प्रेशर से कंट्रोल ना हो तो टर्निकेट यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल में दिया हुआ है स्टेबलाइज ABC। इंटरनल ब्लीडिंग में पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, IV लाइन लगाई जाती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड से ब्लीडिंग का सोर्स आइडेंटिफाई किया जाता है और कई केसेस में सर्जरी करनी पड़ती है। कई केसेस में क्या होता है, सर्जरी भी करनी पड़ती है। ऑब्जर्वेशन इन ICU के ऑब्जर्वेशन में रहते हैं पेशेंट। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टीरियल, तो इमीडिएट डायरेक्ट प्रेशर दिया जाता है। टर्निकेट प्रॉक्सिमल टू वुंड, टर्निकेट लगाया जाता है वुंड के पास, ठीक है, प्रॉक्सिमली। और सर्जिकल रिपेयर लिगेशन भी किए जाते हैं, ठीक है, सर्जिकली। ठीक। वेनस डायरेक्ट प्रेशर ड्रेसिंग और एलिवेशन किया जाता है। ठीक है। कैपिलरी यूजुअली स्टॉप स्पॉन्टेनियसली, क्लीन एंड अप्लाई ड्रेसिंग। ठीक है। अब आता है हमारा फ्लूइड एंड ब्लड रिप्लेसमेंट। ब्लड लॉस को कंपनसेट करने के लिए नॉर्मल सलाइन, RL, IV फ्लूइड दिए जाते हैं, NS और RL दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो तो पैक्ड RBC ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। अगर ब्लड का लॉस ज़्यादा हो गया है तो पैक्ड RBC ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। कभी कभी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा भी देना पड़ता है। कभी कभी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा भी देना पड़ता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में है आपके यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, शीट, बेल्ट, हेलमेट, सेफ्टी गार्ड। मतलब हेमरेज को प्रिवेंट करना ट्रीटमेंट से भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इंजरी अवॉइड करनी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, सीट बेल्ट यूज़ करनी चाहिए, शार्प इंस्ट्रूमेंट केयरफुली यूज़ करने चाहिए, रोड सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए। ब्लड थिनर मेडिसिन बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट विटामिन के रिच फूड क्लॉटिंग रिमूव करता है। क्या करता है? विटामिन के रिच फूड क्लॉटिंग रिमूव करता है। नेक्स्ट है रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए। लीवर डिजीज़ का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लीवर डिजीज़ का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या है? अगर हेमरेज का ट्रीटमेंट टाइम पर ना मिले तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे हाइपोवॉल्मिक शॉक। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें? ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, BP गिर जाता है, ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट है अक्यूट अनीमिया। ब्लड लॉस की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। पेशेंट वीक फील करता है। पेशेंट क्या होता है? वीक फील करता है। नेक्स्ट है मल्टी ऑर्गन फेलियर। ब्रेन, किडनी, हार्ट, लंग्स सब ऑर्गन ग्रेजुअली फेल होने लगते हैं। क्या होता है कि इसमें ऐसी कंडीशन में ब्रेन, किडनी, हार्ट, लंग्स सब ग्रेजुअली फेल होने लगते हैं। नेक्स्ट है
डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन TIC। ये एक डेंजरस कंडीशन है जिसमें बॉडी के अंदर नॉर्मल क्लॉटिंग भी होती है और ब्लीडिंग भी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नॉर्मल क्लॉटिंग, एबनॉर्मल क्लॉटिंग भी होती है और ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है। इन्फेक्शन, नेक्स्ट है इन्फेक्शन। लोकल और सिस्टमिक ओपन वूंड्स में बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं। अगर ड्रेसिंग प्रॉपरली ना की जाए तो इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। डेथ, अगर मैसिव हैमरेज हो और ट्रीटमेंट डिले हो जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकता है? पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में अब हम स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट समझेंगे, कैसे मैनेजमेंट इसके किए जाते हैं। पहला है इंश्योर सेफ्टी। सबसे पहले अपनी सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करें। ग्लव्स पहने और इन्वायरमेंट सेफ होना चाहिए। सेकंड स्टेप है असेस ABC। ABC क्या है? एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन को असेस करें। थर्ड है लोकेट द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, कंट्रोल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? एक्सटर्नल है या इंटरनल, आर्टेरियल है या वेनस, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंट्रोल ब्लीडिंग, तो डायरेक्ट प्रेशर लगाओ, स्टेराइल ड्रेसिंग लगाओ और अफेक्टेड लिम्ब एलिवेट करें। सीवियर आर्टेरियल ब्लीडिंग में टर्निकेट यूज़ करें, सिर्फ जब ज़रूरी हो तब। नेक्स्ट है प्रिवेंट शॉक। पेशेंट को सीधा लिटाएं, लेग थोड़े एलिवेट करें अगर हेड स्पाइन इंजरी ना हो तो। पेशेंट को वार्म रखें, ऑक्सीजन दो अगर अवेलेबल हो। वाइटल साइन कंटिन्यूसली मॉनिटर करें। हमारा नेक्स्ट स्टेप है IV एसेस एंड फ्लूइड्स, मतलब IV कैनुला लगाएं, नॉर्मल सेलाइन या RL स्टार्ट करें। अगर ज़रूरत हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र टू हॉस्पिटल। पेशेंट को जल्दी से जल्दी हायर सेंटर या ऑपरेशन थिएटर ट्रांसफ़र करें। वहाँ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जैसे सर्जरी, वेसल्स रिपेयर या एंडोस्कोपी की जा सकती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हैमरेज के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट को डिटेल में पढ़ा। याद रखिए, डायग्नोसिस का पर्पस ब्लीडिंग आइडेंटिफाई करना है। ट्रीटमेंट का मेन ब्लीडिंग को एम जो है, ट्रीटमेंट का एम है ब्लीडिंग को रोकना और ब्लड वॉल्यूम रीस्टोर करना। मैनेजमेंट हमेशा ABC अप्रोच से शुरू होता है। मैनेजमेंट हमेशा किससे शुरू होता है? ABC अप्रोच से शुरू होता है। कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन से कई सीरियस हैमरेज केसेस को रोका जा सकता है। प्रिवेंशन से कई सीरियस हैमरेज केसेस को रोका जा सकता है। ठीक है। तो हमने अपनी आज की क्लास में हैमरेज की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट, ये सब कंप्लीट किया। ठीक है। अगर कुछ छूट रहा है तो आप लोग बताइएगा। हाँ, हमने सब कवर किया। मैनेजमेंट में भी हमने कवर किया, जो यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट में दिया हुआ है, असेसमेंट द पेशेंट क्विकली एंड सिस्टमेटिकली और मॉनिटर वाइटल फ्रिक्वेंटली,
मेंटेन IV लाइन एंड एडमिनिस्टर फ्लूइड, ऑक्सीजन गिवन, ठीक है, अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग टर्निकेट एज इंडिकेटेड, कीप पेशेंट वार्म, मॉनिटर यूरिन आउटपुट और प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, रिकॉर्ड इनटेक और आउटपुट चार्ट, प्रिपेयर पेशेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन सर्जरी, एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली। ठीक है, ये सब आज हमने किसमें पढ़ा, हेमरेज में। ठीक है, ये हेमरेज में हमने आज अपना क्लियर किया। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मैं क्लास इन करने से पहले एक नोटिस है उसको डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता दूं, जो है CCH, जो कि 1 साल का कोर्स है और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। इसकी कंप्लीट फ़ीस कितनी है, 25,000 इसकी कंप्लीट फ़ीस है। अगर एक और कोर्स है, ठीक है, अगर आपने अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसको फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट सेक्टर में बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं और ये कंप्लीट इसकी फ़ीस है 25,000। इसकी भी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ठीक है क्लास, देखिए 2 कोर्स मैंने आपको बताए, एक CCH का जो आपका 1 ईयर का कोर्स है, इसकी फ़ीस 25,000 है और टेलीमेडिसिन की भी फ़ीस 25,000 है पूरे ईयर की। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने अपनी क्लास में हेमरेज पढ़ा, इसका डायग्नोसिस पढ़ लिया, ट्रीटमेंट पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।